अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज हमारा जो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया हम पढ़ रहे थे और इसमें आपका जो डिफरेंट स्टेप्स और प्रोसीजर हमने अभी तक देखी और आज हम देखेंगे इलेक्शन कैंपेन क्या होती है। ठीक है, तो हमने आपको जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने और एक वीडियो आपको इलेक्शन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे बनाया है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, वो होप आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा इंशाल्लाह। क्लास में भी हमने डिस्कस की है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन। ठीक, तो आफ्टर दिस नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट द नेक्स्ट स्टेप इज़ द इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेनिंग में क्या होती है कि इसका जो मेन पर्पस ऑफ चीज़ दिस इलेक्शन कैंपेनिंग यानुक थोड़ा बहुत चीज़ हचिन का तो हु इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, दिस इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। यानी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ठीक है, वो तो जी अनुगा जनता चीज़ेस दिख रहे, ठीक है। हु, ये जो इलेक्शन कैंपेन है, ठीक है, यानी जैसे दिस डिस्कशन अबाउट दी हु इज़ ए बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ ए गुड पॉलिसी, दिस इज़ व्हाट, ठीक है, हैपन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग। ठीक है, वो तो इलेक्शन कैंपेनिंग में होता क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे मतलब इलेक्शन डिफरेंट तरह के चॉइस चांस ऑफ चॉइसेस जो है हमें दिया गया है डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो अपने लिए थोड़ा अच्छी बस खुद वोट गेन बचें, यानी कैसे ये लोगों तक अपने पॉलिसीज़, अपने प्रोग्राम्स या अपने मैनिफेस्टोस लोगों के सामने रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो चाहे कैंडिडेट्स हो। ठीक है, तो उधर चीज़ बोला जैसे चीज़ कैंपेनिंग। ठीक है, तो कैंपेनिंग में क्या होती है इन आवर कंट्री, ठीक है, वो इन अवर कंट्री सच कैंपेनिंग टेक्स प्लेस फॉर 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो एंड द डेट ऑफ पोलिंग तक। ठीक है, तो जब हमारे कंट्री में क्या होता है इंडिया में कि कैंपेनिंग यानी बचें कि कैंपेनिंग जो है टेक्स प्लेस 2 weeks। ठीक है, यानी 2 weeks पीरियड बिटवीन दी जैसे अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट्स का फाइनल लिस्ट आ जाते हैं कि कौन कौन एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में उतार रहे जरा थोड़ा और कैंडिडेट उन्हें लिस्ट हुए सरग्याप पुना तो ना डेट ऑफ पोलिंग तक, यानी जिस दिन इलेक्शन होना होगा उदी डेट पुचुक उदी अनाउंसमेंट ऑफ डेट तक जो है क्या होगा आपका देहनु खोज बचन। और इस बीच में ये लोग क्या करते हैं कैंपेनिंग इलेक्शन का थोड़ा। सो इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ देहनु चीज़ सचिन जबाना कि इस चीज़ बात सुंगा दिस कैंपेनिंग यहाँ खोज बचिन पहला जनता की कैंपेनिंग जो है 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तो ना हम इलेक्शन छचिन पोलिंग डेट, इस बीच में जो है क्या होती है आमतौर पर हमारे इंडिया में कैंपेनिंग होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब कैंपेनिंग में करते क्या है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, ये कैंपेनिंग में क्या क्या करते हैं या इनके ये मतलब किस तरह से कैंपेनिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स कांटेक्ट देयर वोटर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कैंडिडेट्स जो है, जो भी कैंडिडेट होगा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, ये क्या करते हैं अपने अपने मतलब ये क्या करते हैं अपने वोटर्स के साथ, अपने फॉलोवर्स के साथ या जो वोट देने वाले जो लोग होते हैं यानी वोटर्स से रहा तो रहा फॉलोवर्स में से वोटर्स। ठीक है, तो वोटर्स जो है उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, यानी मतलब घर घर जाते हैं। ठीक है, डोर डोर जाके अपने लिए वोट मांगते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, उसके साथ साथ ये लोग इलेक्शन मीटिंग भी करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स मिलके या पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मीटिंग्स रखते हैं, मोबालाइज देयर सपोर्टर्स और अपने सपोर्टर्स को मोबालाइज करते हैं। ठीक है, मोबालाइज यानी जो अपने सपोर्टर्स से बना जो खून अम्बुद खाने सपोर्टर्स सुन खोज मिसाल जो पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, कैंडिडेट के सपोर्टर्स होते हैं, ये भी इनके साथ साथ जगह जगह जाते हैं वोट मांगने के लिए। ठीक है,
और इसमें क्या बच्चे आप मतलब जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको 2 वीक्स है, 2 पीरियड 2 मतलब 2 वीक्स के पीरियड में, यानी 2 वीक पीरियड में क्या होती है, यानी अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट से लेके लिस्ट ऑफ कैंडिडेट से लेके पोलिंग डेट तक। ऐसा नहीं है छोरा आती इलेक्शन प्रिपरेशन मतलब इस साल इलेक्शन होने वाले हैं जरना का, तो ओदी प्रिपरेशन को पहला ना स्टार्ट छजन इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं छोरा वो। सो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियां करते हैं, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर एक्चुअली टेक्स प्लेस, ठीक है। और इसके साथ साथ यंग कैंपेनिंग में क्या होता है जरना का, तो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है सक्सेसफुल स्लोगन गिवन टू, जैसे यहाँ पे है सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इन वेरियस इलेक्शन, ठीक है, अलग अलग इलेक्शन ही टाइम पे जैसे जिस भी नाम इलेक्शन छाना उदयन पॉलिटिकल पार्टीज जो है कुछ मतलब सक्सेसफुल स्लोगन या कुछ ऐसे इश्यूज़ को लेके अलग अलग तरह के स्लोगन्स मतलब भी देते हैं जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कांग्रेस पार्टी ने जो है जैसे लेड बाय इंदिरा गांधी गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ जरखानी, यानी रिमूव पॉवर्टी, ठीक है। ये जो स्लोगन है इन्होंने कब दिया था, 1971 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन के टाइम, ठीक है। इसमें इन्होंने प्रॉमिस किया था कि रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज़ होगा इनको रीओरिएंट करके यानी दोबारा से बना के हम आपका जो है क्या करेंगे, लोगों के फेवर में पॉलिसीज़ बनाएंगे, रिमूव यानी गरीबी हटाने के लिए मतलब ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिससे कि हम गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी जरखनी चीज़ पो ख़त्म बेच जरे चुरा दूध नाम 1971 यानो कांग्रेस क्या ज़माना दूसरा अलग अलग टाइप के स्लोगन, जैसे गरीबी हटाओ ज़माना पॉवर्टी हटाओ जरखंची बना गरीबों के लिए अगर अलग अलग टाइप के पॉलिसीज़ बनेगा, उनके फेवर में पॉलिसीज़ बनेगा तो गरीब लोग तो खैर एक पुखों सपोर्ट बचिंदे। त्याना चुखला इसमें क्या है, सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी ये वाला जो स्लोगन है ये जनता पार्टी ने दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के टाइम पे इन्होंने 1971 में सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी ने दिया था। सेव डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे इन्होंने मतलब जो इमरजेंसी लगाई थी उससे इन्होंने क्या मतलब लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाने की, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि इस वजह से हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू नहीं है, डेमोक्रेसी ख़तरे में है ज़रे थोड़ा। तो इस वजह से सेफ डेमोक्रेसी जरखनी स्लोगन पर हुआ 1977 लोकसभा इलेक्शन में दिया था। तो इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट फ्रंट जो पार्टीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे वेस्ट बंगाल में जो पार्टीज़ है, ठीक है, उधर पार्टी ने जैसे मायावती उन्होंने पार्टी ने सुना तो लैंड टू द टीलर्स ज़माना इन्होंने ऐसा एक स्लोगन लगाए, लैंड टू द टीलर्स, यानी जो किसान है जो फार्मर्स है उनको भी मतलब क्या देंगे, लैंड देंगे, ज़मीन देंगे, यानी ज़मीन रिफॉर्म क्यों देने थोड़ा लैंड रिफॉर्म क्यों जरे मतलब चिबस खुइस इस तरह के स्लोगन रखा 1977 में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्ट टू द रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, ठीक है। ये जो स्लोगन है ये हमारे जैसे तेलुगु देशम पार्टी जो है आंध्र प्रदेश में इन्होंने दिया था 1983 में, ठीक है वो। तो इस तरह से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये लोग क्या करते हैं, स्लोगन्स देते हैं, यानी मतलब कैंपेनिंग है मतलब पुखरा दया इनकी कैंपेनिंग में ये लोग अपने पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोगों को एक चॉइस मिले, ठीक है, चांस ऑफ चॉइस मिले कि वो लोग कौन सी पार्टी को मतलब जिस भी पार्टी का इनको पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स अच्छा लगेगा उन्हीं पार्टीज़ को ये क्या करेंगे, लोग अपने हिसाब से वोट देंगे, ठीक है। तो दे फिलहाल मतलब कैंपेनिंग में देना चीज़ पूछा सोरा वो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कैंपेनिंग टू इंश्योर दैट, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं जिसको जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ड्यूरिंग द कैंपेनिंग फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गाइडलाइंस है जैसे ब्राइब ऑफ जैसे दिख रहे
ब्राइब ऑफ थाउजेंड वोटर्स, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट या रिलीजन। ये सारी चीज़ें नहीं करना है ड्यूरिंग द कैंपेनिंग के टाइम पे, ठीक है। यानी यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, ये भी नहीं कर सकते। यानी स्पेंड मोर ऑफ द 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन, यानी 25 लाख से ज़्यादा कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट खर्च नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो ड्यूरिंग द कैंपेनिंग हमारे कैंडिडेट्स को फॉलो करनी है। तो इसके साथ साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मतलब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जरखनी चाहिए थोड़ा ऐसा ही गाइडलाइन, जिसके ज़रिए मतलब ये क्या बताते हैं कि ड्यूरिंग कैंपेनिंग थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट जरखन पे अनुच्छेद शर्तिन ज़बाना कोई भी पॉलिटिकल कोई भी कैंडिडेट जो है इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कोई मिसाल, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इलेक्शन प्रोपेगेंडा, ठीक है। इलेक्शन प्रोपेगेंडे फिलहाल किसी भी मतलब जैसे वर्शिप प्लेस होते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसे उधर या टेम्पल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं इलेक्शन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है, यहाँ चैता चीज़ दो यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर द इलेक्शन, यानी इलेक्शन यानुक दी चीज़ सुन। जैसे फॉर एग्जांपल जो रूलिंग पार्टी होते हैं उधर रूलिंग पार्टी ने लगा दक्षित पावर होती उत्पन्न खोज गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल दक्षा बीजेपी प्राइम मिनिस्टर पुंगतीस दक्षा बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी हो उदय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इन जरिए वो कोई भी मतलब पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं फिलहाल इलेक्शन प्रोपेगेंडे फिलहाल वो गवर्नमेंट व्हीकल्स को, एयरक्राफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते थोड़ा वो। तो वंस अनाउंस दी वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर शेल नॉट लीड फाउंडेशन, जैसे गति अलग अलग जैसे मिनिस्टर्स हों चिंचोरा ओदे मिनिस्टर सुने वंस जब इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाती है कि इलेक्शन होना है ज़रे, ठीक है, तो उधर अनाउंस हो सके अपना कोई भी मिनिस्टर जो है किसी भी चीज़ का या फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह उधर बिल्कुल नहीं कर सकते थोड़ा। तो दी चीज़ उन गाँव में बस हो तो हमारे मतलब सॉरी प्राइम मिनिस्टर सॉरी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं जो दी गाइडलाइंस उन गामा गति चिबार क्वेश्चन जरना कैंडिडेट्स को फॉलो करना होगा ड्यूरिंग दी कैंपेनिंग के टाइम पे, ठीक है। सो बच्चे दिस वाज ऑल अबाउट दी इलेक्शन कैंपेनिंग। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आते हैं तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप इसमें रहेगा पोलिंग एंड काउंटिंग, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।